सभी का हमारे YouTube चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन जो कि है सिमिलरिटी। तो चलिए इसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले सिमिलरिटी, यहाँ पे सिमिलरिटी होता क्या है। सपोज आपकी बेस्ट फ्रेंड है या फिर फ्रेंड हो और आपके बीच में, आपके और आपके फ्रेंड में कितनी सिमिलरिटी है। सब आपका फेवरेट चीज हो, सपोज आपकी फेवरेट चीज और उसकी फेवरेट चीज भी अगर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, हम दोनों सिमिलर है ऐसे कहते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरिटी मैथ्स में ट्रायंगल्स के लिए कंसिडर की जाती है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स के लिए सिमिलरिटी कंसिडर की जाती है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, सबसे पहले है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी इस फर्स्ट ट्रायंगल का रेशियो और सेकंड ट्रायंगल का रेशियो जो है वो हम देखने वाले एरिया का रेशियो, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम बताएंगे हाफ इनटू, अब सबसे पहले b1 इंटू h1 करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल के लिए और सेकंड ट्रायंगल के लिए b2 और h2 लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हाफ, तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ठीक है। ये है रेशो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, यहाँ पे थ्री कंडीशंस है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है इफ द हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट अगर सेम हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ इनटू b1 multiplied by h1 upon half into b2 multiplied by h2। अब यहाँ पे ये वाले दो हाफ जो है वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या दी थी, हाइट जो है वो दोनों इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट तो इक्वल है, तो दोनों जो h1 और h2 हो जाएंगे कैंसिल। रिमेनिंग क्या रहा, b1 अपॉन b2, ठीक है। क्या मिला लास्ट में, b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स जिनकी दोनों की हाइट अगर सेम हो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। यानी अगर दोनों की हाइट सेम हो तो बेस भी सेम हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखते हैं, if the bases of the both triangles are same equal, sorry, अगर सबसे पहले ये क्या था, हाइट सेम थी, इसमें क्या है, बेसिस जो है ट्रायंगल के बेस जो है वो इक्वल है। क्या है, अब दो ट्रायंगल क्या दिए, एबीसी एक ट्रायंगल दिया है और सी डीबीसी एक ट्रायंगल दिया है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, तो हाफ इनटू b1 इनटू b2 सही है, h1 अपॉन हाफ इनटू b2 h2। अब ये वाला हाफ एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला हाफ एलिमिनेट हो जाएगा। अब बेसिस कंडीशन क्या थी, बेस दोनों सेम है तो दोनों बेसिस भी कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हाइट रिमेनिंग हो गई। तो the ratio of the areas of two triangles with equal base is equal to the ratio of the corresponding sides, यानी अगर दोनों ट्रायंगल्स के रेशियोज जो है, अगर बेसिस अगर सेम हो तो रेशियो जो है हाइट के साथ इक्वली होगा, यानी अगर बेस भी इक्वल हो तो हाइट भी सेम, ठीक है। और लास्ट थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द बेस एंड हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर फर्स्ट में क्या था कि अगर हाइट ही सेम हो, सेकंड क्या है बेस सेम, और थर्ड में क्या दिया है अगर हाइट एंड बेस अगर दोनों सेम हो तो, ठीक है। सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल,
ठीक है, ABC PQ, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी जो है वो हाइट है और बीसी क्या है, बेस। यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल में पीक्यूआर में पीटी जो है वो हाइट है और क्यूआर जो है वो क्या है, बेस है ट्रायंगल का। अब क्या दिया है, हाइट और बेस, कंडीशन में क्या है, हाइट और बेस दोनों सेम है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू half into base into height divided by half into base into, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सेम है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो दोनों को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हाफ भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब सब कुछ एलिमिनेट हो गया, कुछ बचा है यहाँ पे एलिमिनेट करने को, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। यानी अगर दो ट्रायंगल्स में बेस भी सेम हो, हाइट भी सेम हो, तो उनका एरिया रेशो क्या आएगा, 1, रेशो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ओके, थर्ड कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब इन तीनों कंडीशंस के साथ ही हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए। क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर AE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। अब ये AE जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC से, ठीक है। सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। ये सेगमेंट DF जो है वो परपेंडिकुलर है BC से, और AE की मेजर है 4 सेंटीमीटर, DF की है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। यानी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle ABC equals to क्या आएगा, half into B1 H1 upon half into B2 into H। अब यहाँ पे AE जो है, AE का है यहाँ पे H1, ठीक है, AE है H1, DF है H2, ठीक है, B3 यहाँ पे which is equal to half into B1, sorry यहाँ पे B1 D, यहाँ पे दोनों के, यहाँ पे हाफ एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों के बेसिस जो है वो BC है, BC क्या है, कॉमन है, तो BC भी है, बेस है तो BC, बेस है तो बेस एलिमिनेट हो जाएगा, तो हाफ भी एलिमिनेट हो गया, बेस भी एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग H1 अपॉन H2 which is equal to 4/6 which is equal to 2/, यानी इस इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो क्या आया, 2/3, ठीक है। आज समझ में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब यहाँ पे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है उन दोनों का रेशियो जो है इक्वल है किसके रेशियो के साथ, करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस के प्रोडक्ट जो है, तो प्रोडक्ट जो है उनकी रेशियो के साथ इक्वल है, ठीक है। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये हमने अभी देखा था कि अगर दो ट्रायंगल्स में हाइट्स अगर इक्वल हो, दोनों की ट्रायंगल की हाइट जो है अगर वो इक्वल हो, तो वो प्रोपोर्शनल किसके साथ होते हैं, करस्पॉन्डिंग बेसिस के साथ उनके रेशियोस प्रोपोर्शनल होते हैं। थर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर दो ट्रायंगल्स में बेसिस जो है वो सेम हो, इक्वल हो, तो प्रोपोर्शनल किसके साथ होते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के साथ, ठीक है। आज समझ में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक